हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक जीएस सिलेक्शन सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये भी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। भारत की प्रमुख फसलें और उनके मौसम, मेजर क्रॉप सीजन्स ऑफ इंडिया। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमको लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इतना सिंपल टॉपिक है बट बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो बहुत अच्छे से बहुत सिंपल तरीके से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो का और इस पूरी सीरीज़ के सभी वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड सभी वीडियो के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। 100 घंटे का ज़बरदस्त कोर्स मैंने आपको बना के दिया है। एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन आप इसके थ्रू कर सकते हैं, अपना कंटेंट कवर कर सकते हैं एंड सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट से एंड ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। कोर्स को एनरोल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करें। हमारे भारत की मिट्टी और उसके मौसम के उस चक्र को समझेंगे जिस पर हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है। भारत में भौगोलिक विविधताओं के कारण मुख्य रूप से 3 फसल सीजन, क्रॉप सीजन्स देखने को मिलते हैं। खरीफ, जिसे हम मानसून की फसलें कहते हैं, रबी, ये सर्दियों की फसलें कहलाती है एंड जायद, ये वो फसलें होती है जो गर्मियों के छोटे से अंतराल में उगाई जाती है। एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खरीफ की, खरीफ क्रॉप्स। खरीफ फसलों की शुरुआत मानसून की पहली फुहार के साथ होती है। इनकी बुआई जून जुलाई में होती है, मानसून के आगमन के साथ ही। जब मानसून विदा होने लगता है यानी सितंबर अक्टूबर में, तब इनकी कटाई होती है खरीफ की फसलों की। इन फसलों को फलने फूलने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी, उमस की जरूरत होती है, यानी इन्हें गर्मी भी चाहिए होती है और पानी की भरपूर मात्रा भी। इन फसलों की जान जो होती है बसती है दक्षिण पश्चिम मानसून में, जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आता है। जून से सितंबर तक चलने वाला ये मानसून खरीफ फसलों के लिए लाइफलाइन का काम करता है। मेजर क्रॉप्स देखें, खरीफ की फसलों की बात करें तो सबसे पहले फूड क्रॉप्स देखते हैं जो कि खाने के काम आती है। वो है धान, सबसे इंपॉर्टेंट राइस। ये भारत की सबसे प्रमुख खरीफ फसल है, खास करके पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में। इसे खेत में पानी का जमाव चाहिए होता है, मतलब वाटर लॉगिंग, खेतों में पानी भरा रहता है। दूसरी अपनी फूड क्रॉप हो गई खरीफ में मक्का, जिसे हम भुट्टा भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कैश क्रॉप की, नगद फसलें, जिन्हें किसान मुनाफा कमाने के लिए बाजार में बेचने के उद्देश्य से उगाता है। वो हो गई कैश क्रॉप। तो उसमें खरीफ की फसलें कौन कौन सी हो गई? कपास, जूट और तंबाकू। कपास, जिसे सफेद सोना भी कहते हैं। जूट, इसे अपनी चमक के कारण गोल्डन फाइबर का नाम दिया जाता है। एंड तंबाकू, ये भी एक प्रमुख कमर्शियल फसल के रूप में जानी जाती हैं। ऑयल सीड्स की बात करें जिनसे तेल निकाला जाता है, तो वो खरीफ की फसलें हो गई मूंगफली, सोयाबीन और तिल। याद रखिएगा, तिल जो है उत्तर भारत में खरीफ सीजन में ही देखने को मिलती है। इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये उत्तर भारत में तिल जो है ये खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। दालों में देखें तो अरहर या तुअर जिसे कहा जाता है, ये खरीफ की सबसे मुख्य दाल है। मिलेट्स में देखें, मोटे अनाज में, तो ज्वार और बाजरा, ये हो गई खरीफ की फसलें। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें धान, राइस से अक्सर क्वेश्चन बनता है, मक्का से क्वेश्चन बनता है, कपास, जूट, तंबाकू, मूंगफली, यहां से लगातार हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं रबी की फसलों की। जब उत्तर भारत में गुलाबी ठंड दस्तक देती है, तब रबी की फसलों का वक्त शुरू होता है। इनकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है और मार्च अप्रैल की गुनगुनी धूप में इनकी कटाई की जाती है। बुआई के समय मौसम का ठंडा और शुष्क, मतलब ड्राई होना, इनके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सर्दियों में जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, वहां से आने वाली ठंडी हवाएं, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, उत्तर भारत में हल्की बारिश करती है। ये बारिश रबी फसलों, खास करके गेहूं के लिए सोने पर सुहागा कहलाती हैं। ये पॉइंट जनरली एग्जाम में पूछा आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स देखें रबी की, तो पहला नाम आता है गेहूं। ये रबी की सबसे सुपरस्टार फसल है। पंजाब और उत्तर प्रदेश इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। इसके अलावा जौ, जई, मतलब ओट्स, ये हो गई हमारी फूड क्रॉप्स। रबी की फसलों में फूड क्रॉप्स हो गई। इसके अलावा दालों की बात करें तो चना, मटर, मसूर, ये रबी की फसलें हैं। ऑयल सीड्स में देखें तो सरसों और अलसी। इसके अलावा तिल, तो मैंने आपको बताया था कि तिल उत्तर भारत में खरीफ है, लेकिन दक्षिण भारत में ये रबी की फसल मानी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जायद फसलें की। रबी की कटाई और खरीफ की बुआई के बीच जो मार्च से जून तक का तपता हुआ समय होता है, उसमें जायद की फसलें अपना दम दिखाती हैं। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या होती है कि ये बहुत ही कम समय, शॉर्ट ड्यूरेशन में तैयार हो जाती है। पूरी तरीके से ये फसलें जो होती है सिंचाई, इरिगेशन पर डिपेंड करती है। इस मौसम में बेल वाली फसलें जो होती है वो ज़्यादा होती है, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, खीरा, लौकी, करेला, कद्दू, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमको देखने को मिलती है जायद की फसलों में। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बेल वाली फसलें, ज़्यादातर बेल वाली फसलें। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ इलाकों में
इस दौरान जब ये समय चल रहा होता है तो हमको बोरो राइस देखने को मिलता है, मतलब बोरो राइस उगाया जाता है। ओके, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और ओडिशा। अच्छा, कुछ फसलें ऐसी है जो कि स्मार्ट है, जो एक से ज़्यादा सीजन में खुद को ढाल लेती है, जैसे कि मक्का हो गई, इसके अलावा अरंडी हो गई, ये खरीफ और रबी दोनों में देखने को मिलती है। मूंग उड़द हो गई, ये खरीफ के साथ साथ जायद में भी उगाई जाती है। सूरजमुखी हो गया, ये सदाबहार है, साल के किसी भी सीजन में हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल कैटेगरी मैंने आपको बताई। यहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप को भी क्लियर कर लीजिए। बागवानी फसलें, चाय और कॉफ़ी जो है, इनको रबी या फिर खरीफ के खांचे में नहीं रखा जाता, ये स्थायी बागवानी फसलें हैं। तो ये हमने तीनों रबी, खरीफ और जायद फसलों को डिस्कस किया है। जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। खरीफ का जो सीज़न होता है वो मानसून होता है, रबी का सीज़न होता है सर्दी, एंड जायद का सीज़न होता है समर मतलब गर्मी। खरीफ की बुआई की जाती है जून जुलाई में, रबी की बुआई की जाती है अक्टूबर दिसंबर में, और जायद की बुआई की जाती है मार्च अप्रैल के महीने में। खरीफ की कटाई की जाती है सितंबर अक्टूबर में, रबी की कटाई की जाती है मार्च अप्रैल में, और जायद की कटाई की जाती है जून में। खरीफ का अगर क्लाइमेट देखें तो गर्म और नम आवश्यकता होती है उसकी। रबी की बात करें तो इसका क्लाइमेट होता है ठंडा और शुष्क, एंड जायद का होता है हॉट मतलब गर्म। क्लियर? खरीफ के अगर पानी के सोर्स की बात करें तो मानसून होता है। रबी में अगर पानी का सोर्स देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, एंड जायद में जो पानी का सोर्स होता है वो इरिगेशन मतलब सिंचाई पे डिपेंड होती है फसलें। अक्सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम में लगातार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, उनको मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जैसे कि सरसों को लेकर बहुत बार कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, तो इसमें आपको सोचना ही नहीं है। सरसों देखो, तुरंत आपको रबी की फसल की तरफ देखना है। लोग अक्सर इसे खरीफ समझ लेते हैं, लेकिन ये रबी की फसल है। सर्दियों में हमको देखने को मिलती है, खेतों में आपको जो पीली फसल देखने को मिलती है सर्दियों में वो सरसों ही होती है। इसके अलावा जूट, ये खरीफ की फसल है, इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में सीधा बनता है क्वेश्चन। अरहर, तुअर दाल की बात करें, अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। अरहर खरीफ सीजन की मुख्य दाल है, खरीफ की। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा क्रॉपिंग सीजन क्षेत्रफल के हिसाब से खरीफ ही है। गेहूं हमेशा रबी में होता है, सर्दियों में होता है, और धान हमेशा खरीफ मतलब मानसून में होता है। ये बेसिक अंतर कभी मत भूलना, आप इसको क्लियर रखिएगा। जायद जो होती है सीजन मुख्य रूप से सब्जियों और चारे के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। इन्हीं में से बार बार हमको लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब बारी है टेस्ट की कि इस टॉपिक से पिछले 3-4 सालों के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रबी की फसलें, रबी क्रॉप्स मुख्य रूप से किस मौसम में बोई जाती हैं? तो रबी की फसलों को कम तापमान की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें अक्टूबर दिसंबर में मतलब सर्दियों में बोया जाता है, और गर्मियों की शुरुआत मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो विंटर सीजन बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? कौन सी है? चावल, राइस। चावल यानी धान, उसको उगाने के लिए बहुत अधिक पानी और गर्मी की आवश्यकता होती है, जो कि मानसून के दौरान ही संभव हो पाता है। इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है? कौन सी है? सरसों। मैंने आपको बताया था सरसों देख के है रबी हमारा तुरंत क्लिक होना चाहिए। सरसों सर्दियों के मौसम की एक प्रमुख फसल है। मक्का, कपास और मूंगफली को मानसून के पानी की जरूरत होती है, इसलिए वो खरीफ की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है, तरबूज, खरबूजा और खीरा मुख्य रूप से किस मौसम की फसलें हैं? तो ये है जायद। ये सभी पानी से भरपूर फसलें हैं जो कि रबी और खरीफ के बीच की तेज गर्मी मार्च और जून में सिंचाई की मदद से उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है, खरीफ की फसलों की कटाई आमतौर पर किन महीनों में की जाती है? खरीफ की फसलें तो सितंबर एंड अक्टूबर। इनमें से कौन सा रबी फसलों का एक सही समूह है? कौन सा है? गेहूं, जौ और चना। गेहूं, जौ और चना तीनों ही सर्दियों की फसलें हैं। चावल और मक्का खरीफ की हैं, जबकि तरबूज जायद की फसल है। अगला आता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खरीफ फसलों का एक सही समूह है? तो चावल, मक्का और कपास देखोगे तो ये तीनों खरीफ फसलों का एक सही यहाँ पर समूह देखने को मिल रहा है। ये तीनों फसलें मानसून की बारिश और गर्मी में अच्छी बढ़ती हैं। सरसों, मटर और अलसी रबी की फसलें होती हैं। नेक्स्ट आता है मूंगफली, ग्राउंडनट मुख्य रूप से किस मौसम की फसल हैं? तो ये खरीफ की फसल है। मूंगफली को पकने के लिए लंबी अवधि की गर्मी और नमी दोनों की आवश्यकता होती है, जो कि खरीफ सीजन में ही देखने को मिलती हैं। चना और मटर भारत में किस फसल ऋतु के अंतर्गत आते हैं? तो ये है रबी। चना और मटर जैसी दालें जो होती है ये ठंडी जलवायु में विकसित होती हैं, इसलिए इन्हें रबी सीजन में उगाया जाता है। खरीफ फसलों को सिंचाई के लिए पानी मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त होता है। सर्दियों के दौरान रबी की फसलों को नमी प्रदान करने में कौन सी मौसमी घटनाएं सहायक होती हैं? वो कौन सी है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। गेहूं के लिए ये सोने पे सुहागा होता है। जूट, जिसे सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, किस मौसम की फसल है? तो ये खरीफ की फसल है। इनमें से कौन सी दलहन मतलब दाल मुख्य रूप से खरीफ के मौसम में उगाई जाती है? तो खरीफ के मौसम में उगाई जाती है तूर दाल, अरहर, तूर दाल।
चना, मटर और मसूर ये रबी की दालें हैं, जबकि अरहर खरीफ की सबसे प्रमुख दाल है। यहाँ पर खरीफ पूछा है तो खरीफ में आएगा तुअर दाल। सोयाबीन भारत की एक प्रमुख तिलहन फसल है। ये किस ऋतु की फसल है? सोयाबीन। तो सोयाबीन भारत में मानसून के समय जून जुलाई में बोई जाने वाली सबसे बड़ी तिलहन फसल है सोयाबीन। बी आंसर। तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में इसे किस मौसम में उगाया जाता है? तो दक्षिण भारत में ये एक रबी की फसल है। जलवायु की भिन्नता के कारण तिल का सीजन बदल जाता है। उत्तर में ये मानसून मतलब खरीफ में होता है, जबकि दक्षिण भारत के तापमान में ये सर्दियों में उगाया जाता है, रबी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है कस्टर्ड सीड मतलब अरंडी भारत में किस फसल ऋतु के दौरान उगाई जाती है? तो अरंडी को पकने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए इसे खरीफ में बोकर रबी के एंड तक काटा जाता है, यानी ये दोनों सीजन को कवर करती है। तो रबी और खरीफ दोनों। सी आंसर। इनमें से कौन सी एक नकदी फसल कैश क्रॉप है जो कि मुख्य रूप से खरीफ के मौसम में उगाई जाती है? तो वो है कपास। कपास एक कमर्शियल या फिर बोल सकते हैं कि कैश क्रॉप है, जिसे बाजार में बेचने के लिए उगाया जाता है। इसका सीजन होता है खरीफ। ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज मुख्य रूप से किस मौसम में उगाए जाते हैं? तो ये उगाए जाते हैं खरीफ में। ज्वार और बाजरा मिलेट्स कम उपजाऊ जमीन और गर्मी वाले मानसून के मौसम में आसानी से उग जाते हैं। तो बी आंसर। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें होती है, ओस, अमन और बोरो। इनमें से बोरो किस मौसम की फसल है? तो यह है ग्रीष्म जायद में। मैंने आपको बताया था बंगाल में बोरो धान की वो किस्म है जिसे गर्मियों के सीजन मतलब जायद में सिंचाई के माध्यम से उगाया जाता है। सी आंसर। इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो सरसों जो है ये रबी की फसल है, बाकी तीनों धान, मक्का, मूंगफली ये खरीफ की फसलें हैं। देखिए सरसों को लेकर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। सरसों आपको दिमाग के अंदर छप जाना चाहिए कि सरसों मतलब रबी, सरसों मतलब रबी। क्लियर। गन्ने को मुख्य रूप से किस फसल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? बुआई के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए हालांकि गन्ने को तैयार होने में लगभग साल भर लग जाता है, लेकिन इसकी बुआई आमतौर पर मानसून के आसपास होने के कारण इसे खरीफ की श्रेणी में रखा जाता है गन्ने को। तो यहाँ पर खरीफ ए आंसर। रागी मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में खरीफ की फसल के रूप में उगाई जाती है? तो रागी जो है ये दक्षिण भारत, कर्नाटक। रागी दक्षिण भारत की एक प्रमुख खरीफ फसल है, जिसमें कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सूरजमुखी की खेती भारत में मुख्य रूप से किस मौसम में की जाती है? तो ये रबी, खरीफ और जायद तीनों सीजन में की जाती है। मैंने आपको बताया था सूरजमुखी एक डे न्यूट्रल फसल है जिस पर दिन की लंबाई का असर नहीं होता है, इसलिए इसे साल भर किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जा सकती है, विशेष करके दक्षिण भारत में? तो वो है मक्का। मक्का एक ऐसी वर्सेटाइल फसल है जो कि उत्तर भारत में ज़्यादातर खरीफ में होती है, लेकिन दक्षिण भारत के मौसम में ये रबी और खरीफ दोनों में उगाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तंबाकू की खेती भारत में मुख्य रूप से किस मौसम में की जाती है? तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने बहुत अच्छे से टू द पॉइंट, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस कंटेंट को कवर किया है, इस टॉपिक को कवर किया है। यहाँ से जितना मैंने आपको बताया अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, क्वेश्चन जितने मैंने बताए आपको अगर वो सारे क्वेश्चंस लगा लेते हो, 25 क्वेश्चंस, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। बार बार एग्जाम में यही 25-30 क्वेश्चन समथिंग बार बार रिपीट होते हैं, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लो। 3-4 बार अगर आप इनको क्वेश्चंस को लगा लोगे तो एग्जाम में देखते ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैंने ऑप्शन दे रखा है मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में। सारे टॉपिक्स की लगातार प्रैक्टिस करते रहो। जितना ज़्यादा टेस्ट लगाओगे एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।